बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन A9 और A10 एल्गोरिदम के बारे में। यानी कि जब भी हम अमेज़ॉन पे एज अ सेलर बिजनेस करते हैं तो हमें अपने अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस के लिहाज से अमेज़ॉन के एल्गोरिदम का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जिसको अमेज़ॉन रैंक अप करेगा और कौन सी चीज़ है जिसको अमेज़ॉन सप्रेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे बहुत काम आएंगी और पीपीसी में भी हमारे बहुत काम आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपकी काफ़ी काम भी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली Amazon A9 and A10 are the systems that Amazon used to decide which products appear in search result and in which order। यानी कि कौन सी प्रोडक्ट को किस तरीके से ऊपर आना है और किस तरीके से नीचे जाना है, ये सब इसका A9 और A10 एल्गोरिदम डिसाइड करता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर किसी कस्टमर ने वायरलेस ईयरबड्स को सर्च किया है तो देयर आर सो मैनी वायरलेस ईयरबड्स, लेकिन वही जो है टॉप पेजेस पर आएंगे जो कि अच्छे टॉप सेलर्स होंगे, अमेजोन के बेस्ट चॉइस अवार्ड ले चुके हुए होंगे, या फिर जिनके रिव्यूज और रेटिंग और सेल्स अच्छे होंगे या जिनके बीएसआर अच्छे होंगे, वही मेन पेज पर और दूसरे तीसरे पेज पर आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं सबसे पहले अमेजोन के A9 एल्गोरिदम के बारे में कि व्हाट इज अमेजोन A9 एल्गोरिदम और ये क्या चीज़ डिसाइड करती है कि ये A9 एल्गोरिदम है। बेसिकली A9 एल्गोरिदम जब काम करता है तो इसमें ये ज़्यादातर एड्स को फोकस करता है। जैसे स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल अगर किसी ने टाइप की है तो ये A9 जो है वो देखेगा कि विच प्रोडक्ट्स आर रेलिवेंट और फिर वही प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले कर देगा। और ये ज़्यादातर जो है एड्स के ऊपर काम कर रहा होता है। रेलिवेंसी चेक हो रही होती है, परफॉर्मेंस चेक हो रही होती है, बिडिंग चेक हो रही होती है। इसके अलावा जो है A10 एल्गोरिदम आपके ऑर्गेनिक रैंकिंग को ज़्यादा फोकस करता है रादर देन जस्ट एडवर्टाइजिंग। ये A10 आपका टाइटल, बुलेट पॉइंट, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, कस्टमर रिव्यूज, ये सारी चीज़ें देखता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। A9 हैविली फोकस ऑन सेल्स वेलोसिटी। जब A9 जो है वो देखता है कि सेल्स वेलोसिटी कितनी है, इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स कितने जनरेट हो रहे हैं। जबकि A10 फोकस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, ये कैसा शॉपिंग एक्सपीरियंस दे रहा है सेलर ने कस्टमर्स को। इसी तरीके से A9 जो है वो पीपीसी को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है रैंकिंग में। यानी कि जो सेलर्स पीपीसी को रखेंगे वही रैंकिंग में भी ज़्यादा टॉप पे नजर आएंगे। जबकि A10 जो है वो ऑर्गेनिक सेलिंग को ज़्यादा फोकस करता है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म सेल्स जो है ये बूस्ट, इसकी शॉर्ट टर्म सेल्स है तो इसमें क्या होगा कि रैंकिंग में आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है ताकि आप एक अच्छे रैंक पे आ सकें। एज पर Amazon A9 एल्गोरिदम सेल्स आर किंग, यानी कि जिसकी अच्छी सेल्स आ रही है वही Amazon पर किंग है। जबकि A10 में कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज किंग, यानी कि यहाँ पे जिस जिस कस्टमर के रिव्यूज अच्छे हैं, जिन्होंने जिन कस्टमर्स ने तारीफ की भी है, रेटिंग अच्छी दी हुई है, वही Amazon उन प्रोडक्ट को रैंकिंग भी देगा और ऊपर वाले पेजेस पर भी रैंक करेगा। अब रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं A10 में? सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनिक सेल्स जो है वो मेन फैक्टर है। उसके बाद कन्वर्जन रेट। जब आपका कन्वर्जन रेट अच्छा होगा, यानी कि जितने लोग आपकी लिस्टिंग को देखकर उसमें ऑर्डर लेने में कन्वर्ट हो रहे होंगे, जितना अच्छा ये रेट होगा उतना ही आप एक अच्छे रैंक पे फॉल करेंगे। इसी तरीके से क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जाहिर है जब CVR अच्छा होगा, CTR अच्छा होगा तो CVR भी अच्छा ही, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन में अमेजोन क्या चीज़ चेक करता है? रिव्यूज, रेटिंग, रिटर्न्स, रिफंड। यानी हैप्पी कस्टमर्स इज इक्वल्स टू बेटर रैंकिंग। अब हम बात करते हैं इसमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और A10 एल्गोरिदम की। यानी कि जितनी अच्छी आपकी लिस्टिंग होगी, ऑप्टिमाइज होगी, बुलेट बुलेट पॉइंट अच्छे होंगे, टाइटल, इमेजेस, ए प्लस कंटेंट जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे आप अमेजोन पर रैंक करेंगे। इसी तरीके से सेल्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कितना अच्छा आप सेल्स, आपकी प्रोडक्ट सेल्स जनरेट कर रही है। अब जैसे प्रोडक्ट ए है उसकी 2 सेल्स पर डे है, लेकिन प्रोडक्ट बी की 20 सेल्स पर डे है, तो प्रोडक्ट बी यूजली रैंक्स हायर। अब इसकी रिलेशनशिप क्या है? मैनी बिगनियर्स थिंक कि एड्स जितने अच्छे रन होंगे उतना आप रैंक करेंगे अच्छा। यानी कि आपने अगर एड्स लगा दिए आप रैंक करते रहेंगे, जबकि ये ट्रू नहीं है। आपको पीपीसी सिर्फ आपको
विजिबिलिटी दिलाने में, क्लिक्स दिलाने में, सेल्स दिलाने में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आपकी रैंकिंग में आपकी जो प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है, जिसमें आपकी कंपटीटिव प्राइसिंग, आपका रिव्यूज, आपकी टाइटल, बुलेट पॉइंट, इमेजेस, ये सब आपकी हेल्प करते हैं। What Amazon really wants, Amazon has only one goal: make customer happy and increase sales. If your product gets clicks, get purchases, get good reviews, and Amazon will reward it with higher rankings. हमेशा याद रखिएगा कि A9 जो है, उसका ये मोटो होता है, ये लोगो होता है कि क्या ये प्रोडक्ट सेल होगी, और वो कीवर्ड्स के ऊपर और सेल्स के ऊपर और पीपीसी के ऊपर वो मेनली फोकस होता है। जबकि A10 जो है, उसका फोकस ये होगा कि विल कस्टमर लव दिस प्रोडक्ट, क्या कस्टमर के लिए ये यूजफुल है, जिसमें ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है, कन्वर्जन रेट आ रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिव्यूज और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की शो हो रही है, तो अमेजोन उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रैंक करेगा। A9 and A10 both rank products based on likelihood of making on a sale, but A10 put greater emphasis on customer satisfaction, organic sales, and overall shopping experience rather than relying heavily on advertising driving sales. यानी कि A10 आपका जो भी है एल्गोरिदम, ये ज़्यादातर फोकस करता है कि ऑर्गेनिक सेल्स आए rather than focus on advertising. अब इसमें हमें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं? इवन इन A9 एंड A10 अमेजोन शो द बेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके बावजूद कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि बिगनियर्स स्पेशली फेस करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि A9 मेनली फोकस ऑन कीवर्ड्स, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे हमें प्रॉब्लम आ रही होती है और हमें हार्ड टू रैंक ऑन पेज 1। तो इसका दूसरा, हमें हैवी डिपेंडेंसी ऑन पीपीसी एड्स। जाहिर है, जब हम बिल्कुल बिगनियर लेवल पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो हमें पीपीसी पे बेस करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से न्यू सेलर्स मस्ट स्पेंड more on ads to get visibility. Without PPCT, almost no traffic. तो नो एड्स, नो सेल्स, नो रैंकिंग। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रेशर। A9 पे हमें हाईली कीवर्ड जो है उस पे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। रॉन्ग कीवर्ड्स का मतलब है हमें कोई विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, ओवर स्टफिंग कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, आपका टाइटल जो है उसमें 2 to 3 मैक्सिमम मेन कीवर्ड्स के साथ आपका एक टाइटल अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिसमें यूजफुलनेस डिफाइन हो। फिर हम बात करते हैं सेल्स वेलोसिटी बैरियर, यानी कि अगर प्रोडक्ट सेल्स जनरेट नहीं कर रही, सेल्स वेलोसिटी नहीं आ रही, तो अमेजोन एल्गोरिदम सिग्नल ये देगा कि ये प्रोडक्ट एक इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली नीचे करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद वीक लिस्टिंग डोंट गेट्स रैंक। जितनी आपकी लिस्टिंग वीक होगी, टाइटल अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी इमेजेस अच्छे नहीं होंगे, लिस्टिंग इमेजेस अच्छे नहीं होंगे, बुलेट्स अच्छी नहीं होंगी, उतने ही चांसेस थे कि आपकी लिस्टिंग ऊपर नहीं आ सकेगी। The ADET algorithm basically focus on customer behavior, organic performance, which makes it harder in a different way. अब जाहिर है, आपका एक नया प्रोडक्ट है, तो A10 एल्गोरिदम उसको कैसे जो है रैंक कर सकता है? उसमें पीपीसी के साथ साथ आपको ऑर्गेनिकली एक अच्छे रिव्यूज जनरेट करने होते हैं। आपने शुरू में जब आपने काम करना है ऑर्गेनिक सेल्स, तो आपको इतनी अच्छी जल्दी जनरेट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने एड्स के ऊपर फोकस करना है, जिसके आपने जब पीपीसी एड्स रन करने हैं, अपनी लिस्टिंग के ऊपर काम करना है, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग फोकस आपने देखना है कि सीवीआर पे स्ट्रॉन्ग फोकस करना है, क्लिक आपके पास अच्छे आने चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ कंपैरिजन चैलेंजेस जो है मेंशन किए हैं A9 और A10 के हवाले से। कंपटीशन जो है A9 में कीवर्ड का बहुत ज़्यादा है, जबकि A10 में ब्रांड ट्रस्ट का एक मतलब इशू आता है। जबकि ग्रोथ में अगर हम A9 पे डिपेंड करेंगे तो पीपीसी में हमें ज़्यादा बेस करना पड़ेगा, जबकि A10 में हम ऑर्गेनिकली डिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिकली अच्छे हैं तो ये हमें ग्रोथ जल्दी देगा। न्यू प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए, हार्ड टू गेट सेल्स इन A9, जबकि
A10 में जो हमारे पास चैलेंज आता है वो ये होता है कि न्यू प्रोडक्ट हार्ड टू बिल्ड ट्रस्ट। रैंकिंग स्पीड फास्टर होती है क्योंकि एड्स हेल्प करते हैं। रैंकिंग स्पीड जो है A10 में स्लोअर होती है क्योंकि हिस्ट्री चाहिए होती है सेल्स की। मेन रिस्क क्या है कि हाई एड कॉस्ट, और मेन रिस्क क्या है कि पुअर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आई, रिव्यूज बैड आ गए, Amazon A10 लिस्टिंग ने सप्रेस नीचे कर देना है और बिल्कुल पीछे वाले पेजेस पे लेके चले जाना है। A9 challenges: getting visibility in a crowded keyword market. A10 challenges: building trust, satisfaction, and organic demand over time. अब हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करें कि हम A10 और A9 चैलेंजेस को बीट कर सकें। सबसे पहले तो हमें अपनी फिक्स फाउंडेशंस को मजबूत करना होगा, यानी कि हमें अपनी लिस्टिंग पेज को देखना होगा। हमारे जो टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स है, उसमें बेनिफिट फोकस्ड बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, कंपिटिटिव प्राइस, A+ लिस्टिंग होनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर हम जब पीपीसी हम लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे पास तीन कैंपेन्स होती हैं जिसमें ऑटो, मैनुअल और मैनुअल एग्जैक्ट। मैनुअल ब्रॉड में हमारे पास मीडियम बिड्स होती हैं, हमारा जो गोल होना चाहिए वो कीवर्ड परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। जबकि मैनुअल एग्जैक्ट हमें सेल्स ला कर देती है, ये रैंकिंग हमें दिलाती है। स्टेप 4 में हम क्या कर सकते हैं कि अमेजोन रैंक्स प्रोडक्ट दैट सेल and you need daily consistent sales. Even a small PPC driven order initially, for example 5 to 10 सेल्स डेली, आपको एक रैंकिंग सिग्नल दिलाता है। जब एक कंसिस्टेंट सेल्स आ रही होगी, 5 से 10 सेल्स जनरेट हो रही हैं, तो Amazon A9 जो है वो एक सिग्नल जो है वो भेजता है और वो उसमें बताता है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, इसको ऊपर रैंक करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इसी तरीके से आपने अपनी लिस्टिंग को, अपने पीपीसी को ऑप्टिमाइज करना है आफ्टर एवरी 5 to 7 डेज, जिसमें आप हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, वेस्टिंग कीवर्ड्स को पॉज करेंगे, विनर कैंपेन्स को जो है जो भी आपकी विनर कीवर्ड्स हैं उनको एग्जैक्ट में फॉरवर्ड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि पीपीसी से ऑर्गेनिक सेल्स की तरफ आप कैसे जाएंगे, यानी कि A10 को आप कैसे सिग्नल देंगे कि आपका एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी कि यहाँ पर आपने रिव्यूज पे काम करना है, सेल्स वेलोसिटी पे काम करना है। जब आपके रिव्यूज और सेल्स वेलोसिटी एक अच्छी सेल्स आपकी जनरेट हो रही होगी तो A10 को ये सिग्नल जाएगा कि ये प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है और इसको फ्रंट पेजेस पे रैंक करना चाहिए। अब आप पीपीसी को ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे क्योंकि आपने एकदम से एड्स स्टॉप नहीं करने। अगर आप एकदम से एड स्टॉप कर देंगे आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होना बंद हो जाएगी और इससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने एड्स को ग्रेजुअली रिड्यूस करना है ताकि आप A10 की लिस्ट एल्गोरिदम की रैंकिंग में आ सकें। अगर आपको A10 एल्गोरिदम अटेन करना है तो आपको रिटर्न रेट कम से कम रखना है, गुड रिव्यूज 4+ स्टार्स होने चाहिए, स्टेबल कन्वर्जन रेट, कंसिस्टेंट सेल्स, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। बहुत सारे लोग पीपीसी विदाउट ऑप्टिमाइजेशन या विदाउट बजटिंग या विदाउट प्लान लॉन्च कर देते हैं और वो सोचते हैं कि पीपीसी एक सेल्स मशीन है जिसको जैसे ही लॉन्च होगा प्रोडक्ट, हम पीपीसी कैंपेन, तो हमें सेल्स आना शुरू हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। पीपीसी सिर्फ आपको एक अच्छी विजिबिलिटी दिला सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इग्नोरिंग कन्वर्जन रेट। जब आप पीपीसी लॉन्च कर रहे हैं और कन्वर्जन रेट को ही फोकस नहीं कर रहे हैं, क्लिक्स को फोकस नहीं कर रहे, कीवर्ड हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे, स्टॉप एड्स टू अर्ली, यानी कि आप फौरन फौरन एड स्टॉप करें, आप देख नहीं रहे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एक कैंपेन का वॉच टाइम जो होता है 5 to 7 डेज होता है। इसके अलावा पुअर लिस्टिंग इमेजेस जो है वो कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। A9 स्ट्रेटेजी: कीवर्ड्स प्लस पीपीसी प्लस सेल्स वेलोसिटी। जबकि A10 स्ट्रेटेजी क्या है? ऑर्गेनिक सेल्स, कन्वर्जन रेट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब हमने जो है पीपीसी को के A9 और A10 एल्गोरिदम को काफ़ी डिटेल में समझा है। यानी कि A9 में हम क्या बात करते हैं कि सेल्स भी आ रही है, एड्स भी हैं, और यानी A9 एक ऐसा सिग्नल दे रहा है कि अगर पीपीसी भी है और एड्स भी हैं और सेल्स भी है तो रैंकिंग ऊपर जाएगी। जबकि A10 में आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्पोर्टेंस देनी होती है। जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन आएगी वहाँ पे A10 आपको एक अच्छा रैंक दिलाने में हेल्पफुल साबित होगी। आई होप आज का डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।